रुकी हुई है, मुझे क्या पता किसने किया। अच्छा जी, उसके बाद देखिए फिर आगे की तरफ चलते हैं और आगे मैं क्या बताने लगा था आपको। हाँ, प्रोटीन का। देखिए प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मांस के अंदर क्या होती है, मांस के जैसे कि सपोज करें रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है रेड ब्लड सेल्स की, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि रेड ब्लड सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है। उस प्रोटीन को हम किसका नाम देते हैं, एंटीजेंस का नाम देते हैं, एंटीजेंस का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करें फॉर एग्जांपल ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इधर पर सपोज करें कि एंटीजन ए है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और ये देखिए ये क्या है, एंटीजन ए, एंटीजन ए, ये देखिए ये प्रोटीन है, एंटीजन प्रोटीन। ठीक है, तो किसी के पास रेड ब्लड सेल्स का पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे चुका हूं कि एंटीजन बी होते हैं, किसी के पास ए और बी दोनों एंटीजेंस होते हैं जिनकी वजह से ब्लड ग्रुप्स आपके पास क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो अब ये तो हमारे पास क्या था यहाँ पर, अब उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। ये तो हमारे पास क्या था, इसके अंदर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं रिमूव करता हूं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अच्छा फंक्शंस, थोड़े से फंक्शंस आपको पता चल गया। साइटोप्लाज्म ऑफ सेल को अराउंड होगी ये, इसके अलावा सेमी परमिएबल होगी, मैंने बता दिया। इट अलाउ टू पास द सर्टेन आइंस और सब्सटेंस, उन सर्टेन आइंस या सब्सटेंस को ये क्या करती है, पास आउट करती है। अब देखिए दो किस्म की ट्रांसपोर्ट है आपके पास, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें सेल मेटाबॉलिक एनर्जी एटीपी is not utilized. देखिए in this transport cell metabolic energy यूटिलाइज, इसके अंदर सेल मेटाबॉलिक एनर्जी एटीपी जो है वो यूटिलाइज नहीं होती है। और इसकी कितनी आपके पास दो काइंड्स, एक तो आपके पास क्या है, सबसे पहले चलें डिफ्यूजन, एक डिफ्यूजन है और सिंपल है ये, इसलिए मैं इनकी ज्यादा डिटेल में नहीं वर्बली डिस्कस करूंगा। और दूसरा है ऑस्मोसिस। ठीक है, अब देखें डिफ्यूजन के बारे में आप जानते हैं कि डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन के अंदर क्या होगा बेसिकली तौर के ऊपर, डिफ्यूजन देखें इसमें क्या होगा, मूवमेंट्स होगी, मूवमेंट ऑफ सर्टेन आइंस मॉलिक्यूल्स, ये सर्टेन आइंस से मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, whether they are solid, liquid और गैस, बेशक वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। ठीक है ना, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, के हायर कंसंट्रेशन से किस तरह मूव करेंगे,
लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए ऑस्मोसिस के ऊपर। ऑस्मोसिस में क्या है? ऑस्मोसिस के अंदर देखें क्या होगा कि व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स moves across the plasma membrane from region of higher concentration to lower concentration। आप जानते हैं बहुत सिंपल है ये, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है आपके पास बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है मोस्टली ऑस्मोसिस का प्रोसेस। और जो बताया था कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये क्योंकि आप जानते हैं ना कि प्लाज्मा सेल वॉल के अंदर सपोज करेंगे प्लांट सेल है, और इस प्लांट सेल की जो सेल वॉल है इसके अंदर स्मॉल पोर्स हैं। इन स्मॉल पोर्स को आप किसका नाम देते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा का नाम देते हैं। ये क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये सर्टेन आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये आयंस और मॉलिक्यूल, अच्छा ये क्या है? ये डेड मटेरियल यहाँ पर डिपॉजिट है सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज डेड मटेरियल डिपॉजिट है। अब आप कहेंगे कि ये डेड मटेरियल ये किस तरीके से पास आउट होते हैं? देखिए सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज जो है हाइड्रोफिलिक इन नेचर, सेल्यूलोज क्या है? हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। तो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होने की वजह से, क्योंकि याद रखिएगा कभी भी सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट एंटर इनसाइड द सेल, कि सॉलिड पार्टिकल कभी भी एंटर नहीं होते सेल के अंदर। ये कैसे एंटर होते हैं? अलोंग विद वाटर के अंदर डिसॉल्व होके अलोंग विद वाटर जो है ये क्या है? सेल के इनसाइड एंटर होंगे। तो सॉल्यूट किसके अंदर डिसॉल्व है? वाटर के अंदर। और फिर अब ये एंटर होगा सेल वॉल के पोर्स के थ्रू। तो सेल वॉल के पोर्स तक पहुंचेगा कैसे? इसमें एटीपी एनर्जी तो यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, तो कौन सी ऐसी चीज है जो इसको लेके जाएगी? देखें सेल वॉल के ऊपर डेड मटेरियल सेल्यूलोज क्या है? वो डिपॉजिट है। तो अब वो डेड मटेरियल सेल्यूलोज डिपॉजिट है, तो ये जो सेल्यूलोज है हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, और हाइड्रोफिलिक इन नेचर होने की वजह से ये क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जब वाटर प्रोसेस हुआ आपके पास डिफ्यूजन का प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हुआ? डिफ्यूजन का, ठीक है। देखिए ये क्रॉस होके यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ पर पहुंच गए। फिर उसके बाद आपके पास कौन आएगा यहाँ पर? अब यहाँ पर मौजूद होगा कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि कुछ चैनल्स होते हैं, ठीक है। अब जब ये पहुंचे यहाँ पे, अब इसके अंदर ये सेमी परमिएबल है, ये सिर्फ सर्टेन आयंस को, मॉलिक्यूल्स को या फिर सब्सटेंस को ही ये क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ अलाउ करेगा, ठीक है। तो अब क्यों सर्टेन आयंस या मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा? क्योंकि इसके अंदर पर्टिकुलर क्या होते हैं? चैनल्स होते हैं, और जब वो पर्टिकुलर सब्सटेंस आता है तो वो चैनल क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं, और वहां से वो सब्सटेंस या फिर आपके पास जो है कोई भी मॉलिक्यूल से वो आसानी के साथ इसमें से क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये पहुंचे कहाँ? आयंस या मॉलिक्यूल्स कहाँ पर? ये है रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचे, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचे, ठीक है। तो इसीलिए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल या फिर सिलेक्टिवली किसका नाम दिया जाता है? परमिएबल का नाम दिया जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया? अच्छा ये प्रोसेस कौन सा हुआ? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया तो वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस कहलाया, कि वो ऑस्मोसिस है। क्या है स्क्रीन पे?
दोनों में हायर टू लोअर जाएगा जी, दोनों में हायर टू लोअर जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसमें डिफ्यूजन हो, उसमें अपोजिट टू डिफ्यूजन होता है, उसमें लोअर टू हायर जाता है, उसमें इसमें हायर टू लोअर जा रहा है, उसमें लोअर टू हायर जाएगा बाय द यूज ऑफ सेल मेटाबॉलिक एनर्जी एटीपी। तो वो तो आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। हम यहाँ पे अभी इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं और पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए ऑस्मोसिस दो टाइप के हैं, एक है एंड ऑस्मोसिस और दूसरा है एक्सऑस्मोसिस। ठीक है, एंडोस्मोसिस कब होगा? जब इनसाइड जाएगा, कोई इनसाइड मूवमेंट होगी, और एक्सऑस्मोसिस क्या होगा? जब आउटसाइड क्या होगी आपके पास मूवमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैसिव ट्रांसपोर्ट भी खत्म। पैसिव ट्रांसपोर्ट के बाद अब जल्दी से बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद हम चलते हैं किसके ऊपर? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर। जल्दी कीजिएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर चलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देखिए दिस प्रोसेस is just opposite to the diffusion. कि ये जस्ट अपोजिट है डिफ्यूजन के, ठीक है ना? कैसे जस्ट अपोजिट टू द डिफ्यूजन है? इन विच ions or molecules move from lower to higher concentration by the use of cell metabolic energy एटीपी। कि इसके अंदर सेल मेटाबॉलिक एनर्जी एटीपी को क्या किया जाएगा? यूटिलाइज किया जाएगा, और यूज करने के बाद मॉलिक्यूल लोअर टू आपके पास हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। अब देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास दो प्रोसेस, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, देखिए एंडोसाइटोसिस आप जानते हैं कि व्हेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन take certain particles जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेक करेगी सर्टेन पार्टिकल को बाय फोल्डिंग मैनर, कैसे? फोल्डिंग मैनर्स के अंदर, या फिर क्या कर ले
यानी कि फोल्डिंग मैनर्स के अंदर लाइक अ वैक्यूम, जैसे कि कोई वैक्यूम होता है, ठीक है। अब जैसे अब मैं इसकी एग्जांपल्स देता हूं। जैसे सपोज करें फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पार्टिकल है, ये ज्यादातर कौन परफॉर्म करता है प्रोसेस, ये अमीबा परफॉर्म करता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, देखिए ये सॉलिड पार्टिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो रही है, फोल्डेड हो रही है इनसाइड। अंदर की तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता क्या होती चली जा रही है, फोल्डेड होती जा रही है। और फाइनली देखें ये पार्टिकल कहां पहुंच गया, इनसाइड पहुंच गया। सो दिस इज अ एंडोसाइटोसिस। एंडो मींस इनर साइड, साइटोसिस मींस किसी भी पार्टिकल को इनफोल्डिंग मैनर्स के अंदर क्या कर लेना, इनसाइड ऑफ द सेल ले लेना, ये एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस के अंदर दो हैं आपके पास, एक है पिनोसाइटोसिस और दूसरा है फैगोसाइटोसिस। मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। आप जानते हैं कि पिनो और फैगोसाइटोसिस, जिसको हम ड्रिंकिंग प्रोसेस या फिर सेल ईटिंग प्रोसेस का नाम देते हैं। फैगोसाइटोसिस के अंदर सेल क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉलिड पार्टिकल्स को, चलिए मैं यहां बता देता हूं फैगोसाइटोसिस, जल्दी से फैगोसाइटोसिस। देखिए फैगोसाइटोसिस के अंदर अगर सॉलिड पार्टिकल्स को इनटेक किया जाए बाय फोल्डिंग मैनर, is called phagocytosis. It is also called cell eating process. ये क्या है, सेल का ईटिंग प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद पिनोसाइटोसिस के, पिनोसाइटोसिस के अंदर क्या होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाएगा, लिक्विड सब्सटेंस को, लिक्विड पार्टिकल्स को, ठीक है ना, लिक्विड पार्टिकल्स को इनसाइड लिया जाएगा। तो इसको हम किसका नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस का। ये क्या है आपके पास, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा जी, क्या है, ऑस्मोसिस तो बस वाटर एंटर होगा, और जब आयंस एंटर होंगे तो ऑस्मोसिस कैसे होगा। अच्छा जी, किसने कहा कि सिर्फ वाटर एंटर होगा, अलोंग विद वाटर के साथ जो है सर्टेन आयंस हैं वो भी एंटर होंगे, सोडियम के, पोटेशियम के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, जो चीजें चाहिए होंगी, ठीक है। अच्छा, एंडोसाइटोसिस के बाद अब क्या है आपके पास, एक्सोसाइटोसिस या एक्टोसाइटोसिस। एक्सो भी कह सकते हैं इसको, एक्टो भी कह सकते हैं। मैं इसको साफ कर रहा हूं, जल्दी से जल्दी कीजिएगा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। 10 मिनट बाकी, 5 मिनट बाकी, मैं इसको कंप्लीट कर दूं, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, क्या नहीं जी, ठीक है। सिंपल चीजें हैं ये सारी की सारी। अच्छा, एक्टो या फिर एक्सोसाइटोसिस बात एक ही है। आप एक्टोसाइटोसिस या फिर एक्सोसाइटोसिस का नाम ले रहे हैं। देखिए वहां पे क्या हो रहा था कि आपके पास सर्टेन सब्सटेंस को या पार्टिकल्स को इनसाइड लेके जा रहा था, और इसके अंदर क्या किया जाएगा, उन सब्सटेंस को या पार्टिकल्स को आउटसाइड रिलीज किया जाएगा। जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स एंडोसाइटोसिस के अंदर, देखिए एग्जांपल, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ब्लड से हार्मफुल सब्सटेंस को क्या कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सोसाइटोसिस इसके क्या है, अपोजिट है, अपोजिट बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये पार्टिकल है, पहले इनसाइड गया था, अब ये क्या होगा पार्टिकल, अब ये पार्टिकल आउटसाइड आएगा, ठीक है ना। अब ये पार्टिकल देखें आहिस्ता आहिस्ता, देखें कहां जा रहा है, आउटसाइड, बाहर की तरफ ये क्या होगा, रिमूव होगा, ठीक है। और देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा फोल्डेड हो जाएगी, और फाइनली आपके पास देखें ये पार्टिकल क्या हो गया, आउटसाइड ऑफ द सेल आपके पास आ गया, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल है, सेल वॉल, चले प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ लेते हैं, छोटा सा है प्लाज्मोडेस्माटा।
देखिए प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, दीज आर द पोर्स हैं एक्टोसाइटोसिस के एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं। एक्टोसाइटोसिस के एग्जांपल, बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, अमीबा के अंदर क्या होता है। देखिए ये क्या है आपके पास, अमीबल सेल है ना, एक अमीबा का सेल है, इसके पास दो होंगे ना साइटोप्लाज्म, एक एंडोप्लाज्म होगा और दूसरा कौन सा होगा, एक्टोप्लाज्म। जो इसका एंडोप्लाज्म है वो क्या होगा, ग्रेन्युलेटेड होगा। देखें ये एंडोप्लाज्म है, जल्दी से देखिएगा, जल्दी जल्दी, ग्रैनुलेटेड, और ये नॉन ग्रैनुलेटेड है, तो ये क्या है, एक्टोप्लाज्म है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स होगा, ठीक है ना। अब उसके अंदर फूड वैक्यूल्स, कंट्रक्टाइल वैक्यूल, जब इसने फूड पार्टिकल लिया तो फूड पार्टिकल कहाँ जाता है, फूड वैक्यूल्स के पास, वहाँ वाटर होता है, एंजाइम्स होते हैं, वो डाइजेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद अनवांटेड सब्सटेंस कहाँ आता है, वैक्यूल्स के अंदर आता है, कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स के अंदर। और फिर देखें वो कंट्रक्टाइल वैक्यूल एंडोसाइटोसिस से मूव करता हुआ कहाँ आता है, यानी कि आपके पास सॉरी वो यानी कि वो वाटर वो आपके पास जो कंट्रक्टाइल वैक्यूल है वो एंडोप्लाज्म से मूव करता हुआ कहाँ आएगा, एक्टोप्लाज्म के अंदर आएगा, और एक्टोप्लाज्म पे आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। तो देखिए इसने किस तरीके से आउटसाइड रिलीज किया लिक्विड पार्टिकल्स को, सॉलिड पार्टिकल्स को। तो अब सेलुलर डाइजेक्शन, ये सेलुलर डाइजेक्शन एग्जांपल है इसके अंदर किसकी, अमीबा की। तो देखें इस तरीके से ये टॉक्सिक सब्सटेंस को या अनवांटेड फूड पार्टिकल्स को या लिक्विड पार्टिकल्स को आउटसाइड ऑफ द बॉडी क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। और इसके अंदर कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा था आपके पास, एक्टो या फिर एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस। दोबारा प्लाज्मोडेस्माटा, दीज आर द पोर ऑफ सेल वॉल, ये पोर है किसके, सेल वॉल के। और इन पोर्स के थ्रू सर्टेन आयंस या मॉलिक्यूल्स या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनसाइड ऑफ द सेल एंटर होते हैं। और इन्हीं पोर्स की वजह से, इन्हीं पोर की वजह से क्या होता है, कनेक्शन डेवलप होता है। इन्हीं पोर की वजह से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन डेवलप होगा विद अदर सेल, किसी दूसरे सेल के साथ एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। क्यों, जैसे सपोज करें ये एक सेल है आपके पास फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं कहूं कि ये दूसरा सेल है आपके पास, ठीक है। अब देखें इस सेल के पास, यानी कि यहाँ सेल वॉल के ऊपर क्या थे, पोर्स थे, इनके पास क्या थे, इस तरीके से पोर्स थे। देखिए ये पोर्स को हमने नाम दिया था किसका, प्लाज्मोडेस्माटा का नाम दिया था। और से देखिएगा, अब देखिए इसके जो पोर्स हैं, 1 मिनट बाकी है मीटिंग में, जल्दी से देखिएगा। देखें इनके पोर्स जो है, इनके पोर के साथ में क्या हो गए, अटैच हो गए। तो देखें इस सेल का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इस सेल के साइटोप्लाज्म के साथ डेवलप हुआ, किसकी मदद से, प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से। और इस तरीके से सेल टू सेल वाटर, फ्लूइड, मॉलिक्यूल, सब्सटेंस क्या करते हुए जाएंगे, मूव करते हुए जाएंगे। और सेल वॉल क्यों उनको अट्रैक्ट कर लेती है, क्योंकि उनके पास क्या मौजूद होता है, सेल्यूलोज मौजूद होता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, हाँ क्लियर है, ठीक है। प्लांट में होंगे, यस लाजमी बात है, प्लांट सेल के अंदर ही होंगे, प्लांट सेल के अलावा तो कहीं नहीं हो सकते ना ये, क्योंकि सेल वॉल किसके अंदर पाई जाती है, प्लांट सेल के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है।